यहाँ पे है फ्री फ्रॉम फियर। वंस अगेन, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए, एक प्लान बना के पढ़ाई करिए, टारगेट बना के। हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। तो आज आपको ब्लैक बोर्ड पे कुछ यूनिक सा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ, क्या लिखा है? एफ 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 मीन्स ट्रिपल एफ। जानना चाहेंगे कि ये ट्रिपल एफ क्या है? जी नहीं, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम लोग पढ़ाई से हट के थोड़ा बात करेंगे। तो ये जो ट्रिपल एफ है ना, ये पढ़ाई से हटकर भी है और पढ़ाई को खींचने की ताकत भी रखता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये ट्रिपल एफ है क्या। ट्रिपल एफ यहाँ पे है फ्री फ्रॉम फियर। वंस अगेन, व्हाट इज ट्रिपल एफ हियर? फ्री फ्रॉम फियर। क्या है? फ्री फ्रॉम फियर। यानी अब आप 9th पास करके 10th में गए हैं, नया नया क्लास है, नए नए टीचर को फेस करेंगे, सब्जेक्ट तो सेम होगा बट कंटेंट बिल्कुल नए नए होंगे। तो थोड़ा सा मन में डर होगा, है ना? और ये तो हाई स्कूल है ना? कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत टफ है, क्या पढ़ेंगे? आपके दोस्त भी बताते होंगे हाई स्कूल है बच्चा, सुधर जा वरना फेल हो जाएगा, है ना? ऐसा कुछ लग रहा होगा, ऐसा आपको बताया भी जा रहा होगा कि सबसे जो है टफ क्लास है, राइट? मैं सही कह रही हूँ ना कि आपको अंदर से डराया जा रहा होगा कि अब 10th में हो, सुधर जाओ बच्चा, 9th में बहुत एंजॉय कर लिया, है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको आपके दोस्तों ने डराया है, आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया है, आपके अंदर खुद भी डर होगा कि अरे अब तो बोर्ड एग्जाम है, कैसे क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें डर जो है वो निकाल दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे जैसे भी आपके माइंड में भरा हुआ है कि क्या होगा, कैसे होगा, बहुत टफ क्लास है, तो ये सब बेकार की चीजें हैं। इसीलिए आज मैं ट्रिपल एफ लेके आई हूँ। इस ट्रिपल एफ में वो पावर है जो आपको किताबों से जोड़ देगा। फ्री फ्रॉम फियर, यानी कि भय से मुक्त हो जाने का मन, राइट? तो बच्चा ये जान लो कि आपका ये जो 10th क्लास है ना, ये 9th से बिल्कुल अलग है। 9th में बहुत लंबा चौड़ा आपने पढ़ा, साइंस में पढ़ा, मैथ में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, सब पढ़ा, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस लेके आप पढ़े। लेकिन 10th में ये डर निकाल दीजिए। 10th में बहुत इजी है, बहुत लिमिटेड चैप्टर्स हैं जो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो प्रॉमिस करिए कि जो डर आपके दिमाग में चल रहा है या भरा गया है उसको निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि 10th क्लास आपके जीवन की पहली सीढ़ी है, राइट? और पहली सीढ़ी को इतना डरावना अगर बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो डरने की कोई बात नहीं है, एकदम जस्ट एंजॉय दिस क्लास। आपको एंजॉय करना है। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि किताब ही ना खोलो, मैम ने कह दिया तो किताब मत खोलो। बस कुछ गलतियां हैं जो अभी आपने किया होगा या करते आ रहे हैं, उनको क्या करना है, वो गलतियां दिमाग से निकाल देना है। जैसे कचरा घर से बाहर निकाल देते हैं ना, उसी तरह दिमाग में जो कचरे जैसी गलतियां जो भरी हैं, जो करते चले आ रहे हैं, उसको निकाल के फेंक देना है। फिर देखिए कैसे हाई स्कूल यानी 10th क्लास आपके 9th से भी सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है और सबसे इजी एग्जाम जो आप हंसते हंसते देंगे, राइट? तो कुछ गलतियां बस नहीं करनी है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैसे? मान लिया कि दो स्टूडेंट हैं,
एक मान लिया राम है, एक क्या है, राम है, और दूसरा क्या है, श्याम है, राइट। ये दो स्टूडेंट हैं, ये जिस क्लास में पढ़ता है, सेम क्लास में ये भी पढ़ता है, ठीक, सेम क्लास में ये भी पढ़ता है। यही बुक्स, जो बुक्स ये पढ़ता है, यही बुक ये भी पढ़ता है, राइट। सेम क्लास, सेम क्लास, सेम बुक, सेम बुक, यानी दोनों के क्लास भी सेम है, दोनों के बुक भी सेम है, दोनों के बुक भी सेम है। अंतर क्या है, ये जो राम है ना, ये दिन रात पढ़ता है, डे नाइट, ये दिन रात पढ़ता है, और ये जो है आपका, ये लेस स्टडी करता है। ये क्या करता है, लेस स्टडी करता है। इसके कंपैरिजन में अगर ये 4 घंटा पढ़ रहा है तो ये 2 ही घंटा पढ़ रहा है, राइट। ये दिन रात पढ़ता है तो ये बस दिन में पढ़ता है। इसकी तुलना में ये बच्चा कम पढ़ता है। होता क्या है, देखिए, किताब भी सेम, क्लास भी सेम, पढ़ाई में अंतर है, ये दिन रात पढ़ता है, ये कम पढ़ता है। जब पढ़ाई का रिजल्ट आता है ना, तो इसके क्या आते हैं बच्चा, इसका जो रिजल्ट होता है, लास्ट रिजल्ट होता है, ये क्या करता है, इसको कितने परसेंट मार्क्स आते हैं, इसके 55% आते हैं, और जबकि इसके 95% आते हैं। ऐसा क्यों? पढ़ तो ये ज्यादा रहा था, पढ़ तो राम ज्यादा रहा था, ये तो लेस स्टडी कर रहा था, तो नंबर तो इसके ज्यादा आने चाहिए, इसकी क्यों ज्यादा आए? जी हाँ, अच्छा क्वेश्चन, अच्छी चीज आपके दिमाग में चल रही है, जो कि हम अभी फटाफट बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। ये जो राम है ना, ये राम जो है, इसका ये क्या गलती करता था कि कोई इसका टारगेट नहीं था स्टडी का, ठीक, कोई टारगेट नहीं था। इसके दिमाग में क्या चलता था, टाइम टेबल बनाना, ठीक। ये हमेशा अबाउट टाइम टेबल, हमेशा अबाउट टाइम टेबल, आवर्स, राइट, इन सब चीजों के बारे में ये सोचता था, कोई टारगेट बना के नहीं पढ़ता था। हमेशा टाइम टेबल, कि कैसे टाइम टेबल बनाएं, कितने घंटे पढ़ें, ये सारी चीजें इसके दिमाग में चलती रहती थी, राइट। बुक का कलेक्शन, बुक कलेक्शन, चेंजिंग ऑफ टीचर, चेंजिंग ऑफ टीचर्स, राइट, ये सारी गलतियां ये राम करता था। यानी हम कोई टारगेट बना के नहीं पढ़ता था, हमेशा टाइम टेबल के बारे में सोचता रहता था, घंटे के बारे में सोचता, कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे नहीं पढ़े, किताबें इकट्ठी कर लेता था। बुक कलेक्शन, कोई कह दिया कि बालाजी की पढ़ो, कोई कह दिया एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक खरीद लो, किसी ने कह दिया राजीव प्रकाशन की खरीद लो। तो जितने लोग उसी तरह की बातें सुनता, तो उसके दिमाग में ये बात समझ में नहीं आती थी कि आखिर चुने किसका। आप अपने माइंड को सेट करिए कि हम किसको पढ़ें और किसको ना पढ़ें। इसने कह दिया ये खरीद लो, आज वो खरीद लो, यही चल रहा है, यही दिमाग में चल रहा है, पढ़ाई पे कोई फोकस ही नहीं है। तो किताबों के कलेक्शन की गलती करता था। दूसरी चीज, आए दिन टीचर का बदलना, कभी इनसे ट्यूशन पढ़ लिया, कभी उनसे ट्यूशन पढ़ लिया, है ना, कभी यूट्यूब पे ये देख लिया, कभी यूट्यूब पे एक ये देख लिया। तो ये क्या है, टीचर बदलने से दिमाग तो नहीं बदल जाएगा, बल्कि दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपना बेस्ट देता है, लेकिन हर टीचर अपना बेस्ट देता है, लेकिन फर्क क्या होता है, लैंग्वेज में।
कोई इजी लैंग्वेज में समझाता है, कोई टफ लैंग्वेज में, किसी का तरीका अलग होता है, किसी और तरीके से पढ़ाता है। तो रोज नए नए तरीके, नए नए कंटेंट और नए नए तरह से आप कोई चीज सुनोगे तो कोई चीज तुम्हारे दिमाग में स्थिर नहीं रहेगी। तो ये गलतियां करता था। और अगर हम श्याम की बात करें, किसकी बात करें, श्याम की बात करें, तो इनमें से कोई भी चीज पे वो फोकस नहीं करता था, राइट। ना तो बुक कलेक्शन, एक टीचर से पढ़ रहा है, जैसे आप मुझसे इंग्लिश पढ़ रहे हो तो मुझसे ही पढ़ो। और सब्जेक्ट अगर यूट्यूब पे किसी अच्छा लग रहा है कि नहीं इनका अच्छा है, मुझे समझ, आपको समझ में आता आ किससे रहा है तो उसको चूज कर लो। मैथ जिससे पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो, राइट। तो ये नहीं कि कोई इस टीचर से पढ़ रहा है तो हम भी उसी से पढ़ेंगे। हो सकता है उसको उनकी भाषा इजी लग रही हो, आपको दूसरे की भाषा इजी लग रही हो, राइट। तो ये सारी गलतियां जो राम करता था वो श्याम नहीं किया, इसलिए उसका 95% आया और इनका 55% आया। क्यों? क्योंकि ये सबकी बात सुनने में ही डिस्टर्ब हो रहे थे और ये इनसे कम पढ़ता था, लेकिन टारगेट बना के पढ़ता था। कोई टाइम टेबल नहीं था, एक टारगेट कि आज हमको इंग्लिश में 5 क्वेश्चन याद करने हैं, बस। अब जब तक 5 नहीं याद हो जाएगा हम दूसरा सब्जेक्ट नहीं छूएंगे। ये ऐसे होती है पढ़ाई, ऐसे पढ़ाई होती है, ऐसे नंबर पाते हैं। ये नहीं सारी किताब निकाली है, बस देख के घबरा रहे कौन सा पढ़े, अभी तो ये पढ़ना है, अभी तो ये पढ़ना है। वो कलेक्शन बिल्कुल नहीं करनी है, सारी किताब सामने नहीं रखने हैं, सबकी सुनो, लेकिन आपको जो इजी लगे वो करो। कोई कह रहा है वो दिन भर पढ़ता है, रात भर पढ़ता है, हाँ। आपको अगर कोई चीज दिन भर आप पढ़ रहे हो, दिमाग किताब खोल के बैठे हो, समझ एक भी नहीं आ रहा, क्या मतलब बनता है? आप 1 घंटे ही बैठो, आज मुझे 1 घंटे में 2 क्वेश्चन याद करना है, कैसे नहीं याद होगा? आपकी स्टडी क्या होगी? अच्छी हो जाएगी। दिन रात पढ़ रहे हो, कंफ्यूजन में पढ़ रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक। और कौन सी गलतियां? तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना है, यानी राम जो गलती किया वो आपको नहीं करना है। आपको वैसे पढ़ना है जैसे श्याम पढ़ता था, तब आप कहीं जाके 95% बड़े इजी से ला सकते हैं, बिना डर के, बिना डर के, बिल्कुल ही डरना नहीं है। और क्या चीज है जो मिस्टेक नहीं करना है? राइटिंग की, राइटिंग की। आपने सुना होगा कि किसी राइटर ने कहा है राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि लिखावट मनुष्य को परिपूर्ण बनाती है हर तरह से। आप किसी भी चीज को जब सुनते हो, उसको जब प्रैक्टिस में लाओगे, रिटन प्रैक्टिस, तो कितना फायदा होगा। जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपके दिमाग में वो चीज क्या होगा, रिमाइंडर का काम करेगा और आपकी राइटिंग क्या होगी, अच्छी बनेगी। लिख करके मिलाओगे, गलतियां समझ में आएगी तो उन गलतियों में क्या होगा, सुधार होगा। तो राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है। राइटिंग करो, टीचर को दिखाओ कि हमारी गलतियां क्या है। गलतियां बताएंगी कि कभी कभी होता है हम याद तो सब कर लेते हैं, जब लिखते हैं तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं, सीक्वेंस में आंसर नहीं लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, लिखते तो ऐसा, स्पेलिंग सब गलत है, सीक्वेंस में नहीं लिखा है, तो आपको नंबर कहाँ से मिलेगा, मिलेगा नहीं। अब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। मैथमेटिक्स को ले लो, बच्चा कैलकुलेशन तो करके चला आया, आंसर तक नहीं पहुंचा, आधा ही कैलकुलेशन करके छोड़ दिया, नंबर आएंगे नहीं। आंसर भी लिख दिया, सपोज आंसर भी मैथमेटिक्स में लिख दिया और 2 लिख के चला आया। भाई ये 2 क्या है, किलोमीटर है, मीटर है, 2 रुपीज है, 2 पैसा है, हम क्या जाने 2 लिखने से क्या, उसका यूनिट तो लिखना। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे बच्चे आंसर भी आधा अधूरा लिख के चले आते हैं, चाहे फिजिक्स की बात हो चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, आपको नंबर मिलेगा। ये 2 क्या है, किसी नंबर की बात तो नहीं हो रही है, कुछ दिया होगा, वो पैसे से
रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा, मीटर किलोमीटर से रिलेटेड पूछा होगा, है ना। तो आप देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें आंसर में किस यूनिट का यूज करना है। तो ये गलतियां भी बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर क्या होता है, कट जाता है और कहते हैं हम तो पूरा करके आए, नंबर मिलेगा। अपने आप को रख के देखिए, नंबर देंगे आप अगर ऐसे कोई बच्चा आपका जूनियर जो ऐसे करता है तो करेंगे नहीं। इस तरह से गलतियां आप नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। पढ़ने का मन नहीं है, एंजॉय कर लीजिए। पता चला मन में डर भरा हुआ है, अरे 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, इधर खेलने का भी मन कर रहा है, उधर उसकी बात भी याद आ रही है, जबरदस्ती बैठ के पढ़ने के लिए, दिमाग तो गेम पे है, आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि 24 घंटा राम की तरह पढ़ते रहिए, मन नहीं है मत पढ़िए, राइट। और कौन सी गलती नहीं करनी है, आप अपने सारे सब्जेक्ट में देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है बहुत ज्यादा। जो बैलेंसिंग है उस पर थोड़ा समय दीजिए, और जो बहुत वीक है उस पर ज्यादा फोकस करिए। अगर आप 4 घंटा पढ़ने का टारगेट बनाए कि आज हमें 4 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, तो जो सब्जेक्ट ज्यादा वीक है उस पे आप आवर्स ज्यादा रखिए कि हमें मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है तो मैथमेटिक्स हम ज्यादा देर पढ़ेंगे। 2 घंटे में 1.5 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, आधा घंटा किसी सब्जेक्ट का जो याद है उसको आज हम रिवाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आधे घंटे में याद करने की बात तो दिमाग में लाइए मत, आधे घंटे में कितना क्वेश्चन याद करेंगे, राइट। तो ये भी गलती मत करिए, ये कभी मत करिए कि हम किताब के साथ जबरदस्ती जुड़े हुए हैं और जो सब्जेक्ट आ रहा है उसी पे फोकस किए जा रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उस पे कोई फोकस नहीं है। तो ऐसे आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। कभी भी दबाव में मत पढ़िए, एंजॉय भी करिए। अब ऐसा नहीं कि एंजॉय करने का खुल मैम ने कह दिया तो हम एंजॉय करेंगे, जी नहीं। केवल एंजॉय नहीं करना है, आपको पढ़ना भी है। तो हमने इतने सारे लेक्चर तो दे दिया, कान से सुन लिया। मैं तो यही कहूंगी कि जब मोटिवेशनल लेक्चर आपका टीचर दे रहा हो तो एक कान में रुई डाल दिया करिए, ठीक है, एक कान में रुई डाल दिया करिए। क्यों? क्योंकि जब आपके मतलब की बात होती है ना तो एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं। या फिर जब तक टीचर है तब तक तो बातें बड़ी मजेदार लगती हैं, और जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाता है उनकी लगता है कि आप उनके दिए हुए जो ज्ञान है उनको क्या करते हैं, वापस लौटा देते हैं कि आप जा रहे हो तो जितना बताया हो उसको लेते जाओ। नहीं, ऐसा करने से नंबर नहीं आने वाला है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, मन से डर निकाल दीजिए कि हम कैसे लाएंगे, ये पढ़ना वो पढ़ना, कुछ नहीं, बहुत इजी है। हाई स्कूल 10th क्लास बहुत इजी है, किताबें नई नई है, कंटेंट बहुत लिमिटेड है, राइट। आप चाहे तो हंसते खेलते टारगेट बना के बिना वो गलती किए जो श्याम ने किया था, आसानी से कम पढ़ के लाइफ को एंजॉय करते हुए एक अच्छे मार्क्स को, अच्छे परसेंटेज को आप क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें रही जो आपको बताना जरूरी था कि आप ये गलतियां मत करिए और अच्छे से 95% ला सकते हैं। इस बार और मैं बताना चाहूंगी चलते चलते कि स्ट्रेटजी बना के चलिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए, एक प्लान बना के पढ़ाई करिए, टारगेट बना के पढ़ाई करिए, एंजॉय, लाइफ को एंजॉय करते हुए पढ़ाई करिए। और स्कूल में जो भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट कह लीजिए, यूनिट टेस्ट कह लीजिए, है ना, तो या क्लास टेस्ट कह लीजिए, मंथली टेस्ट कह लीजिए, जो भी टेस्ट आपके स्कूल में होते हैं, डोंट मिस, आपको मिस नहीं करना है। अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हो तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, उसमें भी उलझाइए आप, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो चाहे इंग्लिश का, उसका भी आंसर ढूंढिए, आप आंसर रिप्लाई करिए, पता तो चले कि आप सही हैं कि गलत हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें
आप करके अपनी राइटिंग भी बना सकते हैं। टेस्ट देके टेस्ट देंगे, गलतियां समझ में आएंगी, आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो टारगेट बना के पढ़ना है स्ट्रेटेजी के साथ, बिना टाइम टेबल। ये नहीं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, जब मन करे तब बैठ जाइए, बट ईमानदारी से। तब तो आप 95% विदाउट मिसिंग योर टेस्ट आप जो है आराम से पा सकते हैं। तो फॉलो FFF, यानी ये FF क्या है? फियर, फ्री फ्रॉम फियर। इस रूल को, ये FF के अंदर जो मैंने सारे रूल्स बताया उसको फॉलो करिए और आसानी से 95% आप ले आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।